अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि नोड जेएस का यूज़ करते हुए ना एक्सप्रेस के साथ किस तरह से हमने अपना पहला सर्वर का सेटअप करना है। और पहली एपीआई बनाते हैं हम, सिंपल एपीआई विदाउट डेटाबेस, कि हमने अपना प्रोजेक्ट का सेटअप किस तरह से रखना है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, और किस तरह से अपनी जो है ना सर्वर को स्टार्ट करना है। और एक सिंपल एपीआई बनाएंगे, उसके बाद एक तीनों क्रड ऑपरेशंस करेंगे एपीआई के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इधर मैं सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ, किसी भी फोल्डर के अंदर जाके नोड जेएस, इधर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यूट्यूब एक्सप्रेस, यूट्यूब एक्सप्रेस। ठीक है, अब शुरू से सबसे पहले इसके लिए मुझे जो ज़रूरत होती है वो नोड जेएस की होती है। मैंने ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, मेरे सिस्टम में नोड जेएस, अगर आपने चेक करना है इसका वर्जन, सी एम डी नोड डैश वी करेंगे तो ये वर्जन बता देगा इसका 16.15.1। मेरे पास नोड जेएस इंस्टॉल है। तो नोड जेएस से के फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए हम उसका एक सिंपल सा सर्वर खड़ा करेंगे। तो इसके लिए मैं सी एम डी लिख के, सबसे पहले इधर कोड डॉट लिख के विजुअल स्टूडियो कोड को, जो मेरा कोड एडिटर है, उसको इस करंट फोल्डर के अंदर ओपन कर लेता हूँ मैं। मतलब यूट्यूब एक्सप्रेस फोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। टर्मिनल के अंदर npm init डैश वाई करेंगे तो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन का एक जो है फाइल बन जाएगी, जिसके अंदर हमारे पैकेजेस डिपेंडेंसीज जो हैं वो लिखी जाती हैं, सारी डिटेल्स होती हैं। तो इसको डैश डैश यस भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस यस, या डैश वाई। npm init डैश वाई लिखा तो ये पैकेज डॉट जेसन की मेरे पास एक फ़ाइल बन गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर मुझे सर्वर नोड जेएस एक्सप्रेस के साथ सर्वर बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये मेरी मेन सर्वर की फ़ाइल होगी, मेन एंट्री पॉइंट जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, यू कैन से कि ये मेरा सर्वर इधर लिखा जाएगा, कंसोल डॉट लॉग आई एम सर्वर। ठीक है, अब इधर मैं जाऊंगा, ये देखें मेन के अंदर मेरी फ़ाइल जो है ऑलरेडी उसके अंदर दी हुई है। मुझे इसको, इस फाइल को, इस सर्वर की फ़ाइल को नोड जेएस के थ्रू रन करना है। नोड और फाइल का नेम इंडेक्स, ये आई एम सर्वर। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल रन हो रही है। तो अब मुझे चूँकि एक सर्वर बनाना है, सर्वर लिखना है, एपीआई लिखनी है, एपीआई लिखने के लिए जो है मुझे सबसे पहले पैकेज चाहिए होगा एक्सप्रेस। तो मैं इसको यान को यूज़ करता हूँ, यू कैन यूज़ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। चूँकि मैं यान को यूज़ करता हूँ तो आई विल यूज़ यान ऐड एक्सप्रेस। तो जैसे ही मैं यान ऐड एक्सप्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे पैकेजेस के ये उसने पैकेज ऐड डिपेंडेंसीज के अंदर ये पैकेज ऐड कर दिया, और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर के अंदर पैकेजेस जो रिक्वायर्ड थे एक्सप्रेस के वो सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब एक्सप्रेस का मैं इधर सर्वर जो है वो बनाना शुरू करूँगा। इसके लिए सबसे पहले, अब जो पुराना सिंटैक्स था उसमें क्या होता था, हमें यूज़ करना पड़ता था कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर को यूज़ करते थे हम। रिक्वायर को यूज़, कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता था हमें, तो हम उसको इस तरह से रिक्वायर के ज़रिए इंपोर्ट करते थे। अभी भी ये चलता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी सिंटैक्स यूज़ करते हैं, लेकिन लेटेस्ट जो है वो हम उनको मॉड्यूल्स को दूसरे तरीके से पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि रिएक्ट के अंदर भी किया जाता है, जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, इस तरह से, लेकिन इस तरह से वर्क नहीं करेगा ये। इसके लिए हमें जस्ट एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ती है, वो ये कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगे, पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाके इधर हम इसकी लिखेंगे टाइप, इसकी टाइप हम कर देंगे मॉड्यूल। जस्ट ये एक जितनी सी चीज़ करनी है, जब इसकी हम टाइप मॉड्यूल कर देते हैं तो फिर हम इसको लेटेस्ट जो सिंटैक्स है उसके थ्रू हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट एक्सप्रेस
फ्रॉम एक्सप्रेस, या एक्सप्रेस का मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। या उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू, अब मेरी जो होल ऐप है वो सारी इस वेरिएबल के अंदर है, ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर होगी। ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस। और मेरी जो ऐप है वो किस पोर्ट पे जो है वो लिसन हो रही होगी, ऐप डॉट लिसन। ठीक है, इधर जो है मैं पोर्ट अपनी बता सकता हूँ, जैसे मुझे पोर्ट 3000 पे चलाना है, इसको 4000 पे, पोर्ट 5000 पे मैं अपनी ऐप रन करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके आगे वो ये कॉल बैक जो है फंक्शन ले रहा होता है, मैं इसको एज इट इज़ दे सकता हूँ। अगर मुझे कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टैक्टिक्स यूज़ करते हुए माई सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, और इसके आगे हम इधर सिंपल लिख देते हैं 5000। ठीक है, तो ये जो है मेरा एक जो है सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं टर्मिनल। इसको मैं किस तरह से करूँगा, वही तरीका, नोड और इंडेक्स। ये देखिए सर्वर मेरा रन हो गया, एक्सप्रेस माई सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000। लेकिन अगर इसमें मैं कोई चेंजिंग वगैरह कुछ भी करता हूँ फाइल को, जैसे कि मैं अभी कंसोल ही कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई एम नुमान, तो अभी मुझे क्या इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखाई, सर्वर ने ये एक्सेप्ट नहीं की चेंजिंग और सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, इसको करने के लिए बार बार मुझे तो क्या कंट्रोल सी प्रेस करके मुझे दोबारा से सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, नोड इंडेक्स। तो अब वो चेंजिंग आई है जो मैंने कंसोल किया था। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है, उसको इंस्टॉल करता हूँ मैं। पैकेज को इसी फोल्डर के अंदर यान ऐड नोडमोन को ऐड करता हूँ। अब हम जो सर्वर है वो Node.js की बजाय नोडमोन के थ्रू जो है वो रन करेंगे। पैकेज.json के अंदर ये नोडमोन आ चुका है। तो अब इसको सेटअप करने के लिए हम अपनी सर्वर को स्टार्ट करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी स्क्रिप्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट लिख देता हूँ, स्टार्ट। फिर जब मैं स्टार्ट लिखूँ तो चला दे, तो उसके लिए मुझे इधर लिखना पड़ेगा नोडमोन, और मुझे कौन सी अपने सर्वर चलाना है, मैंने अपने मेरे सर्वर की मेन एंट्री फाइल ये index.js है, तो नोडमोन को कह रहा हूँ कि मेरी index.js को रन कर दो। ठीक है, तो अब हमने अपनी स्क्रिप्ट जो है वो लिख ली है, स्टार्ट के थ्रू नोडमोन इसको स्टार्ट कर देगा सर्वर को। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई चेंजिंग आएगी इस फाइल के अंदर, तो वो उसको सर्वर को खुद ही एक्सेप्ट करके रीस्टार्ट करता रहेगा। अब मैं कैसे npm स्टार्ट लिखूँगा जस्ट, तो मेरा सर्वर, ये देखें मेरा सर्वर जो है वो चल रहा है। अभी उसने क्या है, ऑलरेडी 5000 पोर्ट मेरी ऑलरेडी कोई ब्राउज़र के अंदर यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से उसने ये थ्रो किया एक्सेप्शन। तो मैं कोई और पोर्ट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, 4000 पोर्ट कर लेता हूँ। तो अब ये जो है वो चल गया है, मैंने इधर सॉरी 4000 लिखना था। तो माई सर्वर इज़ रनिंग ऑन। अब जैसे ही मैं कोई चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो उसी वक्त नोडमोन उसको एक्सेप्ट करके उसको रन कर रहा है। आई एम सर्वर फाइल, तो वो देखें उसी वक्त उसको रीस्टार्ट कर रहा है, आई एम सर्वर फाइल। ठीक है, अब हम ये जो पोर्ट है इसको हाइड रखते हैं, और इधर हमने इसको एक फ़ाइल बनाते हैं .env की, उसके अंदर हम अपनी पोर्ट दे देते हैं, और डेटाबेस का जो URL होता है DB का वो भी उसके अंदर ही रखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इधर .env कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, सेंट्रलाइज रखने के लिए हम .env की फ़ाइल बना देते हैं। इसके अंदर मैं अपनी पोर्ट डिफ़ाइन कर देता हूँ। पोर्ट जो है मेरी वो 3000 या 4000 मैंने इसके अंदर पोर्ट लिख दी। अब जो है इसको इधर यूज़ करूँगा। इसको यूज़ करने के लिए मुझे इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, उस पैकेज का नाम है .env। उसको मैं करूँगा यान ऐड .env। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पैकेज जो मैं .env की चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ये पैकेज आ गया होगा, ये .env डिपेंडेंसीज के अंदर आ गया। तो अब मैं इधर
import डॉट env from डॉट env इसके अंदर कर लेता हूँ और इसको कॉन्फ़िग कर लेते हैं डॉट env डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, नाउ आई कैन यूज़ माई डॉट env फाइल डेटा। तो इधर सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, बल्कि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इधर यूज़ करना है उसको, पोर्ट को एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर ही, कॉन्स्ट पोर्ट इज़ इक्वल टू प्रोसेस डॉट env के डाटा को, इसके अंदर जो ये डाटा है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को रीड करने के लिए मुझे प्रोसेस डॉट env डॉट आगे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। मेरी वेरिएबल का नाम पोर्ट है। तो अब इसके अंदर ये जो पोर्ट नाम का वेरिएबल है उसकी मैंने वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करवा लिया। अगर ये मुझे ना मिले तो मैं कहूँगा कि तुम सर्वर को 4001 पे चला दो। अगर पोर्ट ये नहीं मिलती, इसको पोर्ट इसमें से फाइल में से नहीं मिलती तो उसको 4001 में 1 पे चला दो मेरे सर्वर को। ठीक है, तो अब ये जो पोर्ट है उसको मैं लेट कर लेता हूँ, इस पोर्ट को मैं इधर इसकी जगह इधर दे देता हूँ। ठीक है, और इसी पोर्ट को मैं इधर भी दे देता हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, ये मैंने दो इसके ऊपर जो हैं वो लगा दिए हैं। ठीक है, हेयर माई सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 4001। ये देखें वही कि उसने डॉट env की जो फाइल थी इसके अंदर से पोर्ट 4000 इसको नहीं मिली तो वो 4001 पे चला है। अभी मेरा सर्वर उस पर रन हो रहा है। इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट 4001 पे। तो देखते हैं ये क्यों उसने डॉट env को, अच्छा पहले मुझे उसको डॉट env को कॉन्फ़िग करना है। ठीक है, कॉन्फ़िग करने के बाद फिर मुझे नीचे उसको वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने उसको कॉन्फ़िग किया, उसके बाद अब देखें उसको 4000 पे चल गया। अब वो इधर से डाटा जो है मैं ले रहा हूँ, इधर से मैं कोई भी अपना डाटा ले सकता हूँ, जैसे कि db url भी मेरा इधर पड़ा हो सकता है। ठीक है, मैं अपनी डेटाबेस MongoDB अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा MongoDB का जो बेस URL है सारा HTTPS फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा इधर db URL और उसका जो है सारा पासवर्ड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेरे इधर पड़े होंगे। तो ये db के मैंने वो डॉट env के अंदर रखूँगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसी तरह मैं लेट, अगर मैं इसको इधर डायरेक्ट कंसोल करवा कर दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस डॉट env डॉट और ये db url वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो ये मेरे db का URL उसने कर दिया। तो मतलब अब जो मेरे डॉट env की फाइल्स का डेटा है, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी मैं वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने सर्वर के अंदर। तो इस तरह से, अच्छा ये मेरा सर्वर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ये मेरा ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र के अंदर जाके अगर मैं इधर लिखता हूँ लोकल होस्ट 4000 पे चल रहा है, तो कैन नॉट गेट, कोई भी वो कह रहा है कि मेरे पास कोई है ही नहीं गेट करने के लिए। मैंने गेट की रिक्वेस्ट की है 4000 पे, तो कहता है मेरे पास स्लैश नाम की कोई भी हैंडल करने के लिए कोई राउट ही नहीं है, उधर हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया इसके अंदर। तो अब हम अपना राउट डिफ़ाइन करेंगे कि जब तुम्हें स्लैश की रिक्वेस्ट आए, मतलब स्लैश की रिक्वेस्ट से मुराद होता है लोकल होस्ट, ये स्लैश की अगर ये भी डालें तो ये वही होता है, ना भी डालें तो वही है। तो स्लैश की रिक्वेस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐप डॉट गेट। ठीक है, जब तुम्हें स्लैश की रिक्वेस्ट आए तो तुमने क्या करना है, इस तरह से करो कि ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा होता है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें एक रिक्वेस्ट मिल रही है और रिस्पॉन्स आता है। ठीक है,
अब जब इस स्लैश पे तुम्हें रिक्वेस्ट मतलब स्लैश की आए सर्वर को, ये फ़ाइल को जैसे ये रिसीव हो पोर्ट 4001 पे, सॉरी मैंने इसको 4001 पे चलाना था, ये 4001 4000 4000 पे चल रहा है। लोकल होस्ट 4000, सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, इसमें कोई npm स्टार्ट, सही है 4000 पे ही चल रहा है। ओके अच्छा, ये मेरा फंक्शन अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो ये राउट में लिख रहा था ऐप डॉट गेट को, जब स्लैश फॉरवर्ड स्लैश की जो होम की मतलब होम राउट होता है, जब इस पर रिक्वेस्ट आए तो तुमने इस तरह से करना है, रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर आप कुछ भी अपना लिख सकते हो, आई एम होम पेज वट एवर, जो भी आप चाहते हो, सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है, अब देखते हैं 4000 पे स्लैश की रिक्वेस्ट करके, हेयर इज़ आवर फर्स्ट राउट इज़ रिस्पॉन्डिंग, सर्वर इज़ रनिंग, ये इस तरह से रिस्पॉन्स आ गया। तो रिक्वेस्ट के अंदर हम सर्वर से जो भी इधर से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो रिसीव हो रही होती है। तो अब हमने अपने APIs के एंड पॉइंट्स लिखने होते हैं, राउट्स लिखने होते हैं सारे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अगर रिक्वेस्ट के अंदर डाटा चाहिए अपना, तो रिक्वेस्ट के अंदर डाटा रिसीव करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है बॉडी पार्सर का। लेकिन उससे पहले अपना प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर और फोल्डर बना लेते हैं हम तरतीब से, कि हमारा इधर जो है वो मैसी ना हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इधर 4 5 या 10 या 20 APIs लिखनी पड़ती हैं तो ये बहुत लेंथी और मैसी हो जाएगा, बहुत लंबी फ़ाइल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने राउट्स जो हैं वो अलग कर लेता हूँ, और ये फंक्शंस जो हैं इसके अंदर वो अपने अलग कर लेता होता हूँ। ठीक है, इसके लिए अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने कुछ कहा कि जैसे ही तुम्हें स्लैश पेशेंट्स, मुझे कोई पेशेंट्स चाहिए, तो इधर मुझे सारे अपने पेशेंट्स शो करने हैं, ऑल पेशेंट्स। कि जब स्लैश पेशेंट्स की तुम्हें रिक्वेस्ट आए तो तुमने ऑल पेशेंट्स का रिस्पॉन्स सेंड करना है। और अगर तुम्हें इधर आए सिंगल पेशेंट का, तो सिंगल पेशेंट थ्रो करना है। और अगर आए ऐड पेशेंट, तो ऐड पेशेंट को थ्रो करना है। ऑल पेशेंट्स पे मैंने ये डालना भूल गया था, ये चीज़। ठीक है, तो मैंने अब कितने, इसको मैं इधर से थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्लोज ही कर देता हूँ। तो अभी मेरा कोड थोड़ा सा है, अभी मैंने सिर्फ कितने 1 2 3 एंड पॉइंट्स लिखे हैं और ये फाइल का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम अपने फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वे में बनाते हैं। जब मैं ऑल स्लैश पेशेंट्स पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, स्लैश PATINT पेशेंट्स, तो ये मेरे ऑल पेशेंट्स का डाटा जो है वो सेंड करना शुरू हो गया। सिंगल पेशेंट को मैं अगर ये वाले राउट पे, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, ये जो हम लिख रहे होते हैं कि एंड पॉइंट बोलते हैं, इस पे जब मैं सेंड करता हूँ तो उसने एक सिंगल पेशेंट भेज दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको सेपरेट करने के लिए क्या करता हूँ, इधर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ राउट्स के नाम का, राउट्स, जिधर मेरे जो हैं वो राउट्स होंगे ये वाले। तो राउट्स के फ़ोल्डर के अंदर जाके मेरी एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसमें मेरे सेपरेट सेपरेट चीज़ें रहेंगी। अब मैं पेशेंट्स अपने इसके अंदर रखूँगा, patients.js। पेशेंट्स के राउट्स मेरे जो हैं वो सारे इसके अंदर रहेंगे। इसके लिए मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, import express from express। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अपना राउट const route इज़ इक्वल टू
एक्सप्रेस डॉट इसके अंदर हमें राउट का एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो अब मैं अपने इसको करूँगा राउट डॉट गेट। जब तुम्हें गेट की रिक्वेस्ट आए स्लैश की, तो तुम इस तरह से करो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वही सिंपल। मैंने क्या किया कि मैंने इसको इधर एक्सपेंड कर लिया। मैं दिखाता हूँ इधर, जैसे कि ये इधर अब मुझे बहुत सारे एंड पॉइंट्स लिखने थे, तो इनको मैंने क्या किया, ये स्लैश पेशेंट्स को जो है मैं एक मेन राउट बना लिया स्लैश पेशेंट्स का। ठीक है, अब इसके अंदर का जो फंक्शन है ये इसको मैं उठा के तो जस्ट इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो इधर से इसको ख़त्म कर देते हैं टोटली। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सारे का सारा ही मैं उसको उधर ले जाता हूँ ताकि इजी रहे। ये ऐप डॉट गेट, इसको मैं इधर से ख़त्म किया, पेशेंट्स के अंदर आया और ये कर लिया। अब सिर्फ ऐप की बजाय ये राउट्स मैंने अपने लॉक किए हैं, तो इसको मैं इधर राउट लिखूँगा। ये रूट जो है, रूट भी राउट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरा ये वाली जगह पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इधर से इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउट। अब मैंने अपने राउट को इधर से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इधर से राउट जब मैंने राउट को इधर से एक्सपोर्ट किया, तो इसका मतलब ये है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ सारे को ताकि इजी आसान रहे। तो हमारे पास एक मिडल वेयर्स होती हैं। मिडल वेयर्स को यूज़ करने के लिए ऐप डॉट यूज़ की एक मिडल वेयर। ऐप डॉट यूज़ क्या करता है कि जब भी सर्वर आपकी फ़ाइल रन होती है और हो रही होती है, तो ये चलता ही चलता है। मतलब जैसे ही सबसे पहले मैंने इसको सर्वर को स्टार्ट किया, npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करने के बाद ये फंक्शन ये वाला जो है ये तब भी चलेगा, इसके अंदर वाला कोड तब भी चलेगा जब मुझे स्लैश पर रिक्वेस्ट आएगी। लेकिन ऐप डॉट यूज़ है वो एवरी टाइम ये चलेगा ही। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इधर जो मैंने अपने राउट बनाए हैं, ये मैंने राउट के अंदर ये पेशेंट्स का ये राउट बनाया ना, इसको इधर इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट पेशेंट राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स के अंदर से पेशेंट्स डॉट जेएस, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। पेशेंट राउट्स को मैं क्या करूँगा कि जैसे ही पेशेंट्स पे रिक्वेस्ट आए, तो ये वाले राउट्स जो है ना, ये तब मुझे इसके अंदर पेशेंट्स के अंदर ये सारे राउट्स एक्सेसिबल हो गए हैं, जो कि मैंने अपनी ये वाली पेशेंट राउट्स के अंदर पेशेंट डॉट जेएस के अंदर ये जितने भी राउट्स इधर बनाऊँगा वो सारे मुझे एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये देखें, जब मैं स्लैश पेशेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद ये वाला जो मैंने मॉड्यूल के अंदर जो बनाया है उसको उस पर जाएगा, इधर आएगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने स्लैश पेशेंट्स लिखा है। तो अगर मुझे ये ऑल पेशेंट्स का डाटा चाहिए, ऑल पेशेंट्स फ्रॉम राउट्स फाइल, ये अभी लिख के लिए टेस्ट करने के लिए कि चल रहा है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ पेशेंट्स पे उसने सिंगल का डाटा मेरा सर्वर चल रहा है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस मॉड्यूल के मैं ये लगाना भूल गया था कि एक्सप्रेस के मॉड्यूल से ये तुम इसको इंपोर्ट करो एक्सप्रेस को। ठीक है, सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ एक बार, npm स्टार्ट। अभी ये एरर दे रहा है राउट डॉट गेट। अच्छा, गेट पे कह रहा है स्लैश पेशेंट्स के अंदर रिक्वेस्ट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड गेट, ये उसको इधर गेट नहीं मिल रहा।
इसको मैं दोबारा से करता हूँ, कॉन्स्ट राउट इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, सॉरी ये राउटर था, मैंने उसको राउट लिख दिया। तो अब मुझे ये जो राउटर के अंदर से सारी राउट्स जो हैं वो एक्सेसिबल है। मेरा सर्वर 4000 पे चल रहा है। तो अब मैंने पेशेंट्स पे जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो उसने नहीं रिटर्न किया, क्योंकि उसने देखा कि मैंने ये वाले राउट पे पेशेंट्स पे रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो किधर जाएगा, पेशेंट्स राउट्स पे जाएगा। तो जब मैं इधर गया तो उसके आगे फिर मैंने स्लैश डाला हुआ है, मतलब मुझे अगर इसका डाटा चाहिए तो फिर आगे मुझे एक और एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट मैंने एक और बना दिया। तो स्लैश पेशेंट्स फिर से मैं लिखूँगा तो फिर मेरे पास डाटा आएगा, ये आया ऑल पेशेंट्स फ्रॉम राउट्स फाइल। ठीक है, तो इसका ये होता है कि आपने ऑल पेशेंट चाहिए तो इसको आप जस्ट स्लैश पे रखो। इस स्लैश का मतलब ये है कि जब आपको स्लैश पेशेंट से रिक्वेस्ट आएगी तो इसका मतलब है कि आपका पहला राउट जो इंडेक्स का है वो चलेगा। अब मैं इस पे जाता हूँ, स्लैश पेशेंट्स जब मैं इधर लिखता हूँ तो वो मेरे पास डाटा एक्सेसिबल है। ये सारा डाटा जो मैं इधर से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो डाटा है ये मैं इसको और ज़्यादा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स की मुझे कोई 15 API 10 बनानी पड़ जाती हैं, तो इसी तरह मुझे इसको मल्टीप्लाई इधर इधर मैसी होता जाएगा। और इनके अंदर जो डाटा है वो मुझे DB से लाना है, इनकी लॉजिक्स लिखनी है। तो ये वाली जो फाइल है ये बहुत ज़्यादा लेंथी ये भी होती जाएगी मैसी। इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए ये करते हैं कि ये जो इनर फंक्शंस हैं इनको और सेपरेट कर लेते हैं और अलग कर लेते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जैसे पेशेंट्स का राउट्स है ना, इसकी बजाय हम अपना स्ट्रक्चर जो है प्रोफेशनल वे में इस तरह से बनाते हैं कि मैं राउट्स के साथ एक और फोल्डर बना लेता हूँ एक्शंस के नाम से। एक्शंस के नाम से अब मेरे जो इनर होंगे एक्शंस, मतलब जैसे राउट्स के अंदर पेशेंट्स के राउट्स हैं और पेशेंट्स के एक्शन अलग कर लूँगा। patients.js, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल मैंने अपना बस उसी को उठा के इधर ले आना है इनर फंक्शन को। ये वाला फंक्शन जो है इसको मैंने इधर से उठाया और इसको मैं एक्शंस के को फंक्शन को इधर ले आया और इसको कोई नाम दे दूंगा इधर से, और इसको इधर से एक्सपोर्ट कर दूंगा। जैसे कि कॉन्स्ट ये राउट क्या करता है, मेरे सारे पेशेंट्स लेके आता है। कॉन्स्ट ऑल, या इसको सिंपल मैं कह देता हूँ पेशेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मुझे इसको इधर से एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इसको ये एक्सपोर्ट कर लूँगा इधर से इस पेशेंट्स के फंक्शन को। तो मैंने इसको इधर से एक्सपोर्ट किया, सिंपल बताता हूँ शुरू से सारा स्ट्रक्चर। एक्शंस राउट्स के अंदर जाऊँगा, तो अब मैंने जब स्लैश पे ये वाली रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे कौन सा फंक्शन चलाना है इधर, जो मैंने एक्शंस के अंदर ये वाला पेशेंट्स का दिया है तो वो वाला चलेगा। बहुत आसान कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, वरना ये बहुत इजी है। कुछ भी नहीं, जस्ट अलग अलग किया है। पहले हम index.js के अंदर से ये जो था इधर हमें इधर वो सारा कॉल बैक देना पड़ता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारा कुछ। ठीक है, इसको सेपरेट करके अलग फाइल के अंदर ले आएँ ताकि हमारा कोड क्लीन और ईजी रहे। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जब हम इस फाइल के अंदर राउट्स की फ़ाइल के अंदर गए, ये मैं राउट्स की फ़ाइल के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर गए तो फर्दर इधर वही एक्शन थे, तो उसके आगे जो ये वाले एक्शन थे इनको मैंने अलग कर लिया और कुछ भी नहीं किया। ये मैं इधर से इसको ख़त्म करता हूँ, सारा सिंपल करता हूँ। अब मैंने वो जो फंक्शन अलग किया था उसको मैं इधर यूज़ कर लूँगा, उसका नाम रखा था मैंने पेशेंट्स। ठीक है, अब ये जो पेशेंट्स, अब इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपने एक्शन से। इंपोर्ट पेशेंट, तो क्योंकि मैंने उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं था किया तो मुझे उसको पर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पेशेंट्स फ्रॉम डॉट स्लैश करंट फोल्डर के अंदर, ओह सॉरी करंट फोल्डर के बाहर मुझे एक्शंस नाम का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने पेशेंट्स नाम की फ़ाइल बनाई है, patients.js। अच्छा, एक चीज़ याद है कि जब Node.js के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे होते हैं, तो आम तौर पे रिएक्ट वगैरह के अंदर जो है हम सिंपल फाइल का नाम दे देते हैं तो उसको इंपोर्ट कर लेता है, जबकि इसके अंदर एरर देगा वो हमें। इसके लिए हमें उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है .js विद के। अभी वो एरर दे रहा था, अभी ख़त्म हो गया।
ठीक है, तो ये JS लिखना ज़रूरी है। तो सिंपल, अब हमारा कोड बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया है कोड का, आर्किटेक्चर, और उसके साथ जितने मर्जी अब एंड पॉइंट्स राउट्स जो है ना वो बनाते रहेंगे हम। ये देखो, सबसे पहले तरतीब से चलता हूँ मैं। इंडेक्स के अंदर आए, इंडेक्स के अंदर आके इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले app.use ये मिडलवेयर लिखी कि इसके अंदर जैसे ही तुम्हें स्लैश पेशेंट्स का एंड पॉइंट आए, इस पर रिक्वेस्ट आए, तो तुमने क्या करना है, पेशेंट राउट्स अलग रख लिया हमने, सिंपल राउट, इसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, ये वाले राउट पे आएगा, तो ये वाले राउट पे आए तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, तो इधर से वो सारे ये पेशेंट्स रिटर्न कर देगा। सिंपल, हमने 3 फाइलों के अंदर अपने कोड को डिवाइड कर लिया, आसान कर लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं पेशेंट्स के अंदर वो मेरे डाटा सारा एक्सेसिबल है। सिंपल, आसान हो गया। अब करना ये है कि अब जितने मर्जी आप एंड पॉइंट्स राउट्स जो मर्जी लिखते जाएं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, अब मैं अपने राउट्स के अंदर जाता हूँ, जितने मर्जी राउट्स लिखते रहो। अब 2 3 मैं 3 राउट लिखने, एक के अंदर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे पेशेंट्स के अंदर, ये तो सारे पेशेंट्स रिटर्न कर रहा है, अगर मुझे सिंगल पेशेंट चाहिए, इधर मैं लिखता हूँ सिंगल पेशेंट। ठीक है, ये वाला एंड पॉइंट लिख दिया। और इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे डिलीट करना है फॉर एग्जांपल पेशेंट को, तो मैं इधर डिलीट पेशेंट, ये मेरी API का एंड पॉइंट ये हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये वाला ऑल के लिए ये वाला यूज़ कर रहा था फंक्शन, तो सिंगल के लिए मैं अलग से एक और नया बना लूँगा। ये पेशेंट्स है, ये मैं इसका नाम रखता हूँ सिंगल पेशेंट, और ये मैं डिलीट पेशेंट। ठीक है, तो सिंगल पेशेंट और ये मेरा डिलीट पेशेंट, सिंगल पेशेंट डिलीट पेशेंट। और मेरे पास ये दोनों फंक्शंस जो हैं, इधर मैं राउट्स के अंदर जाके इनको भी इंपोर्ट कर लूँगा। ये मेरे पास सिंगल पेशेंट्स भी आ गया, डिलीट पेशेंट दोनों को मैं, सॉरी सिंगल पेशेंट, मैं पेशेंट्स लिख दिया, इधर भी सही करूँगा, सिंगल पेशेंट और डिलीट पेशेंट, सिंगल पेशेंट और डिलीट पेशेंट। इन दोनों को मैं इधर देता हूँ। ये सिंगल पेशेंट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ इसकी, और डिलीट के लिए ये वाला। ठीक है, तो अब मैं इधर लिखता हूँ, अच्छा ये देखिएगा, अब मैंने ये मुझे हर बार लिखना पड़ेगा पेशेंट्स, क्योंकि ये मेरा इंडेक्स डॉट के अंदर मैंने कहा जब पेशेंट्स के आगे मैं एंड पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, तो बेस पे मेरा ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो मतलब पेशेंट्स के, पेशेंट के अंदर जितने भी मैं राउट बनाए हैं ये वाले, ठीक है, इनके इनके शुरू में इधर पेशेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो इंडेक्स के अंदर ये मैंने ये पेशेंट लिखा है ना, ये वाला है। ठीक है, तो इनके जो शुरू में है, राउट्स के जो शुरू में है, ये पेशेंट्स लिखा हुआ पीछे से आता है, तो इसके आगे जो कुछ भी लिखेंगे वो ऐसे है, कह लें कि ये इस तरह से, ये मेरा एंड पॉइंट बना है पेशेंट स्लैश, ये इस तरह से है। ठीक है, डिलीट पेशेंट, जब मैं ये पूरा एंड पॉइंट लिखूँगा फिर मुझे इसका डाटा मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने उसको उधर फिक्स किया हुआ है। तो अब मैं सिंगल पेशेंट जब मैं इधर लिखता हूँ, सिंगल पेशेंट, सॉरी पेशेंट्स पहले लिखूँगा, पेशेंट्स स्लैश सिंगल पेशेंट, तो ये मेरे पास सिंगल पेशेंट आ गया, मतलब जो इसके अंदर डाटा था वो आ गया। अब मुझे डिलीट करना है, तो मैं पेशेंट डिलीट करने के लिए एंड पॉइंट लिखूँगा, एंड पॉइंट मैंने इसका डिलीट पेशेंट रखा है, तो मैं डिलीट पेशेंट लिखूँगा तो पेशेंट डिलीट हो जाएगा। तो अब इसकी सिंपल क्रेड एक छोटा सा करते हैं, जैसे कि मुझे ऑल पेशेंट्स के अंदर क्या करना है कि मुझे उसको रिटर्न करने हैं सारे पेशेंट्स। तो सैम्पल के तौर पे मैं एक अरे के अंदर एक छोटी सी वो बना लेता हूँ DB, जैसे कि पेशेंट्स इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास एक अरे आ गई, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ पेशेंट्स के, जैसे कि मैं सबसे पहले ID पेशेंट की होएगी 1, और ID के साथ साथ मुझे
नेम मैं रख देता हूँ उसका अली, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा एक और एज रख देते हैं कोई 28। तो मैं ये लेट्स सपोज के ये मेरी डीबी है, ठीक है। तो इसकी आईडी हो जाएगी 3 अली नुमान इजाज एंड थर्ड वन इज़ हसनैन मोहसिन। तो एज 23 24। ये मेरे पास 3 यूज़र्स आ गए और ये मेरे पेशेंट्स नाम की ये डीपी है। तो इस इधर से मैंने क्या करना है, जस्ट इसको जैसे ही मुझे ऑल पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आए तो मैंने कहा कि तुम पेशेंट्स को सेंड कर दो, ठीक है। जैसे ही मुझे ये वाले एंड पॉइंट पे स्लैश पे आएगी रिक्वेस्ट, तो तुम क्या करो, ये मैंने सारे के सारे पेशेंट्स सेंड करने हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन को ओपन करता हूँ। पोस्टमैन के ऊपर मुझे एक नई कलेक्शन बना लेता हूँ मैं। इस कलेक्शन का नाम रख देता हूँ मैं यूट्यूब। इस कलेक्शन के अंदर मुझे एक नई रिक्वेस्ट सेंड करनी है अपने सर्वर पे। तो ऐड रिक्वेस्ट, मुझे इस रिक्वेस्ट का नाम रखूँगा मैं, मुझे सारे पेशेंट चाहिए, गेट ऑल पेशेंट्स। और मुझे कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, गेट की, क्योंकि मैंने अपना एंड पॉइंट क्या रखा हुआ है, इंडेक्स, ये गेट राउटर डॉट गेट, मतलब मैं गेट की एपीआई बना रहा हूँ। तो लोकल होस्ट 4000/पेशेंट्स, लोकल होस्ट 4000/पेशेंट्स। जब मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे इधर डाटा आना चाहिए। तो इस पर मैं सेव करता हूँ और सेंड करता हूँ। ये मेरे पास एपीआई से 200 का रिस्पॉन्स आया और ये मेरे पास जो है सारे पेशेंट्स का डेटा आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक गेट की एपीआई बना ली पेशेंट्स की, जो कि सारी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पेशेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ऐड की, इनको भी मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इजी रहे। अभी हमने समझ लें कि सिर्फ एक सिंगल स्लैश की एक एपीआई बनाई है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं, जो कि सिर्फ हमारी डीबी से ही, कह लें ये डीबी है हमारी, इसको हम अलग से भी बना सकते हैं, कहीं इधर .json की फ़ाइल बना के उधर से भी मैं ले सकता हूँ। और बेसिकली ये हमारी मोंगो डीबी होगी। इसकी हम लॉजिक ऊपर से लिखेंगे कि डीबी से डाटा लेंगे, और जैसे ही मुझे रिक्वेस्ट आएगी, जैसे मुझे स्लैश की रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं डीबी से डाटा उठाऊँगा इधर एसिंक्रोनसली और इधर से सेंड कर दूँगा। तो हम इसको अपने वे में बहुत तरीक़ों से हैंडल कर सकते हैं। ये सारे पेशेंट्स आ गए। अगर मुझे अब सिंगल कोई पेशेंट ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम क्या करते हैं, हम पोस्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट का मेथड यूज़ करूँगा, डॉट पोस्ट, कि मुझे डाटा डीबी के अंदर ऐड करना है। तो पोस्ट के लिए मैं ये करूँगा कि इधर पैरम्स के अंदर से एक आईडी लूँगा, ठीक है, मैं उसके लिए एंड पॉइंट बल्कि यूज़ करूँगा ऐड पेशेंट, कि जब ये वाले एंड पॉइंट पे ऐड पेशेंट्स पे जब आए, तो उसके बाद ये वाला मेरा फंक्शन चले, कौन सा, ऐड पेशेंट का, ऐड पेशेंट का, ठीक है। तो ऐड पेशेंट को मैं उधर फंक्शन बना लूँगा, पेशेंट्स के अंदर जाके सेम ऐसे ही ये मैंने ऐड पेशेंट नाम का फंक्शन बना लिया इधर, उस फंक्शन को मैंने इधर इंपोर्ट कर लिया,
पेशेंट के अंदर से, और जैसे ही ऐड पेशेंट में करूँगा तो मेरा ऐड पेशेंट वाला चल जाएगा। चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि ऐड पेशेंट, अब मैं इधर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्राउज़र पे भी चेक कर सकते हैं, पोस्टमैन से भी चेक कर सकते हैं इसको। ऐड पेशेंट, ऐड पेशेंट मैंने एंड पॉइंट गलत लिखा होगा। अच्छा ये पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, सॉरी। मैं ये देखें, मैंने यूआरएल जो था वो पोस्ट का लिखा था, तो मुझे इस पर पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, कैन नॉट सेंड रिक्वेस्ट इन कंसोल, तो मेरा सर्वर चेक कर लेते हैं वो क्या। अच्छा इसमें है, वो कह रहा है सिंगल पेशेंट्स डॉट ऐड पेशेंट द रिक्वेस्ट मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिलीट पेशेंट। अच्छा वो कह रहे हैं आप इधर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको, तो उधर से एक्सपोर्ट ही नहीं किया क्योंकि कमेंट कर दिया था मैंने ये सारा कोड, तो उधर से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो इधर इंपोर्ट भी नहीं होगा। तो अब मैं इस पर सेंड करता हूँ, सर्वर चल गया दोबारा ऐड पेशेंट, तो मेरा ऐड पेशेंट का एंड पॉइंट चल गया है। अब मैं ऐड पेशेंट पे जाता हूँ। अब मुझे पेशेंट ऐड कैसे करना है, सिंपल, बहुत ही आसान है कि ये मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी डीबी है पेशेंट्स नाम की, मुझे इसके अंदर एक पेशेंट ऐड करना है। तो मुझे जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, अब रिक्वेस्ट को हम कैसे रिसीव करते हैं इसके अंदर, मतलब सर्वर एक्सप्रेस नोड जेएस के अंदर रिक्वेस्ट का डाटा रीड करने के लिए मुझे एक पैकेज ऐड करना पड़ता है। उस पैकेज का नाम है यान ऐड बॉडी डैश पार्सर, बॉडी पार्सर। ये बॉडी पार्सर ऐड हो गया। तो अब मुझे अपनी मेन, जैसे मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है शुरू में, तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, इधर से बॉडी इंपोर्ट बॉडी इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर को मैं इधर जैसे बाकियों को यूज़ किया है, मैं वैसे ही ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन, कि मेरा जितना भी डाटा हो वो मैं रीड एंड राइट करूँगा वो जेसन की फॉर्मेट में होगा, जेसन में यूज़ करूँगा। तो जो मेरी रिक्वेस्ट आएंगी और जो मैं रिस्पॉन्स भेजूँगा वो मैं जेसन फॉर्मेट में भेजूँगा। ठीक है, तो ये मैंने बॉडी पार्सर को मैंने सिंपल अपनी मेन इंडेक्स डॉट सर्वर की फ़ाइल के अंदर मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद इसको इधर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अपने सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला था, हाँ, अब मुझे इधर सिंपल पेशेंट ऐड करना था। अब मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो चेक करते हैं ये रिक्वेस्ट के अंदर हमें कुछ आता भी है कि नहीं। कॉन्स्ट, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये मेरी है डाटा, डाटा है मेरा, रिक्वेस्ट के अंदर है क्या, ये रिक्वेस्ट है क्या। इसको मैं इधर कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। ये मैंने रिक्वेस्ट को जब कंसोल किया है, तो मैं अब जब ऐड पेशेंट पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ये मैंने ऐड पेशेंट पे रिक्वेस्ट भेजी, और ये देखें कंसोल के अंदर ये मुझे बॉडी पूरी की पूरी मिल गई। तो बॉडी के अंदर मुझे जो भी रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर मुझे क्या मिलता है, रिक्वेस्ट के अंदर मुझे जो भी मैं डाटा भेजूँगा उधर से फ्रंट एंड से एपीआई पे हिट करूँगा वो मुझे सारा रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के मुझे बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, कोई भी, चलो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देखते हैं हम क्या है। और बॉडी के अंदर मुझे डाटा रिसीव होगा, जो भी बॉडी के अंदर आएगा वो मैं इस डाटा के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, उस डाटे को मैं कंसोल करवा देता हूँ। मैं दोबारा इस यूआरएल पे हिट करता हूँ, मैंने किया, ये फंक्शन चला। अब देखते हैं मुझे बॉडी के अंदर क्या मिला, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला, कि मुझे बॉडी के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट के साथ कुछ भी नहीं था भेजा। ये मैंने ऐड पेशेंट पे रिक्वेस्ट की थी, पोस्ट की रिक्वेस्ट की, लेकिन इसमें मैंने डाटा कोई भी नहीं भेजा। तो मैं डाटा भेजने जा रहा हूँ, डाटा कैसे भेजूँगा, ये बॉडी है, मैं बॉडी के अंदर जाऊँगा, रॉ टेक्स्ट और जेसन, जेसन फॉर्मेट में मैंने बॉडी पार्सर किया था कि मैं डाटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में भेजूँगा उसके अंदर ये। और इसके अंदर सबसे पहले मुझे आईडी ऐड करनी है, आईडी मैं रख लेता हूँ इसकी, पहले मेरे पास डीबी के अंदर फॉर एग्जांपल 3 है यूज़र्स, तो मैं इसकी आईडी रख देता हूँ 4
अच्छा, ये जेसन का एक ख़ास सिंटैक्स है, उसी फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ता है। आईडी और उसके बाद है नेम। नेम मैं इसका रख देता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, और हमारे पास लास्ट चीज़ थी एज। एज मैं रख देता हूँ 34। ये मैंने बॉडी के अंदर, अब मैं इस बॉडी मतलब इसके अंदर ये एंड पॉइंट पे इस एपीआई पे बॉडी के अंदर डाटा भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पर सेंड करता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये देखें मुझे बॉडी के अंदर डाटा रिसीव हो गया। ये कैसे रिसीव हुआ, मैंने कहा रिक्वेस्ट के अंदर इस एंड पॉइंट पे मैं रिक्वेस्ट की थी ना, तो इस एंड पॉइंट पे मुझे क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई। मैंने कहा रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी निकालो। उस बॉडी को मैंने स्टोर करवा लिया डाटा के अंदर, सिंपल। तो मैंने डाटा को क्या करवा लिया, कंसोल करवा दिया, उसने मुझे कंसोल करके दिखा दिया। और लेकिन अब मैंने करना क्या है, जो भी मैं इधर से रिक्वेस्ट भेजूँ ऐड पेशेंट पे, उसको अपनी इस डीबी के अंदर मुझे ऐड करना है, ये वाली डीबी के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि ये डाटा, ये रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे सिंपल डाटा आएगा, तो मैं उसको, ये पेशेंट्स नाम की जो मेरी डीबी है, इस अरे के अंदर मैं लिखूँगा पेशेंट्स डॉट, सिंपल अरे के अंदर ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पुश। ठीक है, मैं कहूँगा ये इस डाटा को इसके अंदर पुश कर दो पेशेंट्स के अंदर। तो ये मैंने डीबी के अंदर अपना डाटा ऐड कर दिया। उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा आप सिंपल सेंड नहीं, आप स्टेटस भी साथ में सेट कर सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, स्टेटस हम भेज देते हैं 201 का, कि एक मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट आई थी और डाटा हो गया। और सेंड क्या करो, अपडेटेड जो पेशेंट्स, ये ऊपर मैंने रे के अंदर ये डाटा ऐड कर दिया था, पुश कर दिया, उसके बाद दोबारा से रे को सेंड कर दिया मैंने। तो अब चेक करते हैं मुझे इधर डाटा मिलता है कि नहीं मिलता। ऐड पेशेंट मैं नया अब्दुल्ला 4 मैं ऐड करता हूँ। 500 का मुझे इंटरनल सर्वर एरर मिला, मेरा कोई सर्वर का एरर आया, देखते हैं क्या आया। इनवैलिड स्टेटस कोड, इनवैलिड स्टेटस कोड मैं भेज रहा हूँ। तो 200 भेज, मैं 2001 भेज दिया, 201 भेजना था। दोबारा ऐड करता हूँ, ये देखें मेरा यूज़र डीबी के अंदर ऐड हो गया और मुझे अपडेटेड 4 यूज़र्स मिल गए। अब मैं इधर से जितने मर्ज़ी यूज़र्स ऐड करता हूँ। अब मैं एक नया यूज़र ऐड करता हूँ, उसकी आईडी रख देता हूँ 5, उसका नाम रख देता हूँ XYZ, और उसकी एज कोई भी 36। अब मैं इधर ये देखें अभी तक मेरे पास 4 हैं। तो मैं एपीआई पे डाटा भेजा तो मुझे 5 यूज़र्स मिल गए। सिंपल हमने CRUD ऑपरेशन, अभी CRUD पूरा तो नहीं किया, ऐड गेट और पोस्ट को जो है वो देखा, 3 CRUD किए, जस्ट डिलीट वाला रह गया। तो अब हम क्या करेंगे अच्छा, अगर मैं इसको इधर से बार बार करता हूँ रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा, सेम को बार बार ऐड करता रहेगा। चूँकि वो हमने कोई भी लॉजिक नहीं लिखी अपनी, सिंपल अभी क्या किया है, सिंपल डाटा एपीआई को देखा कैसे डाटा उसमें आएगा, ऐड होगा और सारा कुछ होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इनको यूनिक आईडी देते हैं। बार बार सेम आईडी तो नहीं हो सकती ना, हम इनको यूनिक कर सकते हैं आईडीज़ को। आईडीज़ को यूनिक करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है यूनिक आईडी रखने के लिए, यान ऐड UUID। UUID मैं इसको दिखाता हूँ इधर, UUID ये npm UUID। ये UUID क्या करता है, हमें हर बार एक नई यूनिक आईडी रिटर्न करता है। ठीक है, हर बार जब भी ये चलेगा तो एक यूनिक आईडी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये देखें V4 और V5 V6, काफ़ी वर्जन्स हैं इसके। तो मैं इसको इधर अपने इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ। इंपोर्ट हमने कोड के अंदर इंपोर्ट, ओहो मैंने उसको ऐड ही नहीं किया था अभी, सॉरी, पैकेज इंस्टॉल करना है पहले, यान ऐड UUID।
तो मैंने उसके अंदर से कहा कि मुझे वर्जन 4 UUID का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मैंने उसका वर्जन 4, इसमें और भी वर्जन है जैसे कि ये देखें V1 V2 V4, वर्जन 4 यूज़ कर लेता हूँ और उसको नेम एज चेंज करके कुछ भी रख लें। मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरी यूनिक आईडी है, यूनिक अंडरस्कोर आईडी। मैं ये भी नाम आसान रख लेता हूँ कोई, मैं इसको अंडरस्कोर UID कह देता हूँ। नाम ही रखना है इसका, कोई भी रख लें। उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है हमने, ये देखें, उसको इधर से इनिशियलाइज़ करना पड़ता, यूज़ कर लेते हैं हम। चेक कर लेते हैं पहले, पुश करने से पहले जैसे ही मैं उसको करता हूँ इधर कंसोल डॉट लॉग, बल्कि वैसे ही करता हूँ इसको मैं, कंसोल डॉट लॉग UUID। मैं उसके अंदर जाता हूँ, एरर है कुछ, ओ सॉरी, इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूँ। इसको मैं यूनिक कह लेता हूँ, कॉन्स्ट यूनिक इज़ इक्वल टू UUID वर्जन 4। अब इसके अंदर मुझे जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, मुझे एक यूनिक आईडी मिल जानी चाहिए कि कंसोल करवा लेंगे इसको। मैं इस पर नया एक वही ऐड करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड की, इंटरनल सर्वर एरर इज़ नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है। ओह सॉरी, मैंने उसको नेम से दूसरे से इंपोर्ट किया था और मैं इधर इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ। सर्वर चल गया, मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, या ऐड हो गया और ये मुझे यूनिक आईडी मिल गई। मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी हर बार एक नई यूनिक आईडी मुझे मिलेगी, हर बार एक यूनिक आईडी मुझे मिलेगी। तो सिंपल, अब मैं क्या करूँगा कि इस पेशेंट की आईडी को मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ और नई आईडी भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा ये कि मैं ओवरराइड कर दूँगा कि मुझे डाटा के अंदर, बॉडी के अंदर से ये जो मैं इधर से भेजूँगा ना, मैं ये जब भी ऐड करता हूँ, ये जो मैं आईडी भेजता हूँ इधर, मैं इसको चेंज कर दिया करूँगा अपनी आईडी के साथ, यूनिक आईडी के साथ। ये भी एक तरीका है। यहाँ आप इसके अंदर एडिशनल एक और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी को रिप्लेस कर दूँगा। यूज़र इधर से जो मर्ज़ी भेजे बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इधर से 5 भेजता हूँ, बार बार 5 भेजता हूँ, लेकिन वो उसको ओवरराइड करके यूनिक कर दिया करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कॉन्स्ट इसको कर लेता हूँ अंडरस्कोर पेशेंट, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो मेरे पास डेटा है, जो भी यूज़र भेजेगा, ये मेरे पास वो डाटा, उसको मैं सारे को स्प्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, जो भी यूज़र भेजेगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं अपना नया आईडी, जो उस आईडी को ओवरराइट करना है ना, दोबारा से मैं वो की दे दूँगा। ये ऑलरेडी की आ रही है ना, जब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा से वही की दे देता हूँ ना, तो वो पुरानी वाली वैल्यू को चेंज कर देता है, सिंपल। तो अब मैं इधर ये वाली आईडी को अपनी आईडी के इक्वल रख दूंगा, यूनिक आईडी के। जो भी मैं हर बार यूनिक जनरेट होगी, मैं कहूँगा उस प्रीवियस से जो डाटा आया ना, उसके अंदर जो आईडी है ना, उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, यूनिक आईडी के साथ, तो वो उसको रिप्लेस कर दिया करेगा। तो मैं इस पेशेंट को अब क्या करूँगा, अब मैं डीबी के अंदर ये जो पेशेंट है अपना, इसको ऐड करूँगा, पुश करूँगा, ये वाला पेशेंट, ठीक है। तो अब ये वाला पेशेंट ऐड हो जाएगा और उसकी आईडी हर बार यूनिक हुआ करेगी। तो दोबारा से ऐड करते हैं, मैं ऐड करता हूँ, ये आईडी उसकी यूनिक होगा। मैं सेम आईडी से जितने मर्जी यूज़र करता रहूँ, 2 हो गए, उनकी आईडी यूनिक है। इसका नाम मैं अलग रखता हूँ, हाजी अली रख देता हूँ। तो ऐड किया तो ये 3 यूज़र हो गए क्रिएट। तो ये सिंपल हमारी डीपी के अंदर हम किस तरह से रिक्वेस्ट को लेते हैं, ऐड करते हैं और सारा कुछ किस तरह से रिसीव करते हैं। अब हमारा एक ऑपरेशन रह गया सिर्फ डिलीट वाला, वो हम देखते हैं दोबारा से थोड़े से वक्फे के साथ।